तो दोस्तों फाइनली भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। और अब आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट को लेकर बयान दिया है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हम तेजस MK-1A को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है शायद हमें मार्च से अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अब ये कहा गया है कि जो पहला तेजस Mark-1A फाइटर जेट है, इसका जो पहला इंडक्शन है ये हमें अगले महीने भारतीय वायुसेना के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। और रिपोर्ट्स की माने तो ये एयरक्राफ्ट लगभग पूरी तरह से तैयार है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय HAL की तरफ से यहाँ पर 4 फाइटर जेट को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया है और अगले महीने की शुरुआत में इसकी टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स का यहाँ पर ये भी कहना है कि इसकी जो पहली उड़ान है वो यहाँ पर आयोजित की जा चुकी है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले समय में यानी कि इस नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में ही इसकी पहली उड़ान को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अनुमान यहाँ पर ये लगाया जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत तक या फिर मध्य तक कुछ बड़ी अपडेट्स इसको लेकर यहाँ पर दिखाई देंगी। जो पहले तेजस Mark-1A की जो स्क्वाड्रन होगी वो यहाँ पर नाल एयरबेस राजस्थान के अंदर डिप्लॉय की जाएगी। और आपको पता है कि राजस्थान की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारा तेजस MK-1A फाइटर जेट बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और ऐसे में आते ही इसको LOC पर लगाना काफी ज्यादा किफायती दिखाई देता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगस्त तक हमें ये 4 फाइटर जेट हैंडओवर कर दिए जाएंगे और भारतीय वायुसेना इन चारों एयरक्राफ्ट को नाल एयरबेस पर तैनात करेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर भारतीय वायुसेना अपने इन तेजस Mark-1A फाइटर जेटों को प्राप्त करने वाली है, तो वहीं IOC स्टैंडर्ड के जो फाइटर जेट्स हैं इनको अपग्रेड करने की कवायद भी भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर शुरू की जा चुकी है, जिनको FOC स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि उनकी एयर टू एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, जहाँ पर हमें उनमें BBR मिसाइल्स देखने को मिलेंगी जैसे कि अस्त्रा Mark-1 और डर्बी ER। और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए एडवांस एयर टू ग्राउंड वेपन्स को यहाँ पर लगाना स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर हैमर मिसाइल हो गई या फिर इसके अलावा जेडम्स हो गए, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे बॉम्ब्स को इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके चलते एयर टू ग्राउंड यहाँ पर बैटल जो होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। और ऐसे में मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज भी इसके अंदर लगाई जाएंगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि IOC स्टैंडर्ड के जो तेजस फाइटर जेट हैं ये हवा में ईंधन भरने की क्षमता के साथ नहीं आते हैं और ये क्षमता इनमें ऐड की जाएगी, जिसके बाद में ये भी एयर रिफ्यूलिंग कर पाएंगे और इनके अंदर कई सारे एडिशनल फीचर्स को ऐड किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत की तरफ से इन तेजस MK-1A फाइटर जेट को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। और आपको बता दें कि कुछ रूसी अधिकारी आने वाले समय में भारत का दौरा कर सकते हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से जो अपनी फाइटर जेट के प्रपोजल को लेकर भारत को यहां पर बताया जा रहा है। उसके अलावा आपको बता दें कि Su-75 फाइटर जेट और साथ ही Su-57 फाइटर जेट को लेकर भारत के साथ जो बातचीत की जा रही है वो यहाँ पर की जा सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पर सुखोई 30 MKI को लेकर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत एक इंजन की यहाँ पर डिमांड भारत की तरफ से की गई थी, जो कि सुपर सुखोई में लगाया जाना है। उसको लेकर भी यहाँ पर रशियन अधिकारियों से बात की जा सकती है। और ऐसे में दोस्तों हमने 2 दिन पहले ये वीडियो में बताया था कि किस तरीके से भारत और फिलीपींस के बीच में जो एक फाइटर जेट को लेकर डील यहाँ पर होने वाली है, उसी को लेकर अब नई अपडेट्स यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में दोस्तों कहा यह जा रहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच में जो तेजस को लेकर बातें चल रही हैं वो अपने अंतिम चरण में नहीं है, लेकिन अभी भी तेजस फाइटर जेट को ग्रिफिन E फाइटर जेट से एक बड़ा कंपटीशन फिलीपींस के मामले में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों कुछ चीजें यहाँ पर तेजस के हाथ में है और बाकी कई सारी चीजें यहाँ पर ग्रिफिन E फाइटर जेट के हाथ में है। ऐसे में यहाँ पर लाइट कॉम्बैट तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये तेजस एयरक्राफ्ट का सबसे एडवांस वेरिएंट है और फिलहाल इसे ग्रिफिन E से कंपटीशन मिल रहा है। और फिलीपींस इस समय डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार कौन से फाइटर जेट को फिलीपींस के हिसाब से लिया जाए,
क्योंकि भारत फिलीपींस को कई सारे ऐसे ऑफर दे चुका है जिसकी वजह से फिलीपींस के अंदर ही फैसिलिटी लगाई जा सकती है और इसके अंदर ही तेजस MK-1A फाइटर जेट को असेंबल भी किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों अगर इस तरह के ऑफर को फिलीपींस यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है तो सच माने कि फिलीपींस के अंदर जो फैसिलिटी लगाई जाएगी साथ ही MRO फैसिलिटी भी लगाई जाएगी, तो इसके चलते फिलीपींस के कई लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। और ऐसे में कॉस्ट इफेक्टिव तौर पर देखा जाए तो तेजस यहाँ पर काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव फिलीपींस के लिए हो सकता है। और वहीं अगर ग्रिफिन ई फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को देखा जाए तेजस मार्क 1A की तुलना में ये थोड़ी सी ज्यादा है और इसीलिए यहाँ पर देखना यह होगा कि आखिरकार फिलीपींस भारत के तेजस MK-1A फाइटर जेट के साथ जाता है या फिर ग्रिफिन ई फाइटर जेट को यहाँ पर चूज करता है। लेकिन दोस्तों अगर तेजस मार्क 1A की फ्लाईवे कॉस्ट की यहाँ पर बात की जाए तो ये करीब $43 बिलियन की कॉस्ट में पड़ेगा और ये फिलीपींस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हम ग्रिफिन ई फाइटर जेट की बात करें तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है ये करीब $85 मिलियन होगी और सच मानिए कि ये लगभग 2 गुने का फर्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर माना जा सकता है कि फिलीपींस भारत की तरफ जा सकता है। और सच माने कि ये चीजें मेजर फैक्टर यहाँ पर फिलीपींस के लिए बन सकती हैं और इसी वजह से फिलीपींस की तरफ से तेजस MK-1A के अंदर इंटरेस्ट दिखाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों फिलीपींस यहाँ पर ऑलरेडी बजट की वजह से परेशान है और जो इश्यूज बजट की वजह से यहाँ पर होते हैं वो फिलीपींस को होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर तेजस एक अट्रैक्टिव ऑफर के तौर पर उनके सामने रखा गया है। साथ ही भारत की तरफ से कई सारे अन्य ऑफर्स को भी फिलीपींस को दिया गया है। और साथ ही दोस्तों अगर तेजस और ग्रिफिन ई फाइटर जेट के अंदर लगने वाले हथियारों की बात की जाए तो ग्रिफिन ई फाइटर जेट के हथियार हैं वो कुछ ही मिसाइलों को कैरी कर पाएगा, जबकि तेजस MK-1A के अंदर घातक मिसाइलों को लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर उड़ाने के खर्चे को देखा जाए तो ग्रिफिन ई की तुलना में तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर जितना फ्यूल यहाँ पर लगाया जाता है उसके जरिए अगर देखा जाए तो इसका जो खर्चा है वो काफी कम आता है। और इन सारे फैक्टर्स को अगर देख लिया जाए तो फिलीपींस यहाँ पर तेजस MK-1A फाइटर जेट के ऊपर ध्यान देने वाला है, क्योंकि तेजस MK-1A फाइटर जेट इन सारी खूबियों में ग्रिफिन ई फाइटर जेट से काफी आगे है। हालांकि दोस्तों अगर ग्रिफिन ई फाइटर जेट की बात की जाए तो ग्रिफिन ई फाइटर जेट एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट है और उसकी परफॉर्मेंस और जो रेंज है साथ ही वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये तेजस से निसंदेह थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब बात यहाँ पर एडवांसमेंट की आती है, फ्यूचर के सपोर्ट की आती है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की तरफ से फिलीपींस को हमेशा सपोर्ट दिया जाएगा और ऐसे में दिखाई देता है कि भारत का फरला इसको लेकर काफी ज्यादा हैवी है। और दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी तेजस में मॉडिफिकेशंस के लिए हाँ बोल दी है और साथ ही फिलीपींस यहाँ पर इनको नेवल स्टैक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और जो वहाँ पर फैसिलिटी है इसको ओपन करने को लेकर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हामी भर दी गई है। और दोस्तों अगर बात यहाँ पर कुछ फैक्टर्स की जाए जहाँ पर की लाइफ साइकिल कॉस्ट होगी, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और साथ ही फ्यूचर के जो अपडेट्स होंगे वहां पर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कई सारे ऑफर्स आपकी तुलना में ज्यादा ऑफर किए गए हैं। और दोस्तों यही वजह है कि आज नहीं तो कल फिलीपींस भारत के तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर इंटरेस्ट लेगा और अगर सही मायने में देखा जाए तो आने वाले समय में तेजस MK-1A फाइटर जेट को फिलीपींस के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।